मतलब क्या करना है सर, आपका देना है। जी जो फार्मूला मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर चुके थे, वो फार्मूला को मतलब क्या दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे और नया फार्मूला डिस्कस करके मतलब क्या ख़त्म करेंगे। उसके बाद मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन का सम करना बिगिन करेंगे। और एक्सपेंशन ऐसे तो मतलब क्या बहुत आसान है, लेकिन फैक्टराइजेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का ही मतलब क्या होता है सर आपको उल्टा होता है। तो उसको अगर आपको सही से समझना है तो आपको एक्सपेंशन को मतलब क्या सर आपको बहुत ध्यान से और बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, है ना। जी। तो पहला फार्मूला जो हम लोग डिस्कस किए थे वो मतलब क्या था, a + b का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर था, जो क्या बन जा रहा था आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। हड़बड़ी एकदम नहीं करना है, ठीक है ना। आसान से आसान फार्मूला पूछें तो भी आराम से बोलना है, और अगर डिफ़िकल्ट फार्मूला पूछे तो भी मतलब क्या करना सर आपको आराम से बोलना है, ठीक है ना। अब दूसरा, पहला था मतलब जो है सम ऑफ ए बी के बारे में, दूसरा मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी के बारे में, और डिफरेंस ऑफ ए बी के मतलब क्या स्क्वायर के बारे में। तो ये मतलब क्या था आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका -2ab। हाँ, तो फ़र्क क्या है सर आपका, सम अगर है तो प्लस 2ab है, डिफरेंस अगर है तो मतलब -2ab है। ये मतलब डिफरेंस को भूलने का मतलब क्या है सर आपका नहीं, यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है। तो इसी ग्रुप का एक और फार्मूला था जो सम के बारे में भी था और क्या था सर आपका डिफरेंस के बारे में भी था। तो वो क्या था सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका नहीं इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और ये सब केस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि निकल रहा है मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट, यानी कि हो रहा है क्या सर आपका एक्सपेंशन। इसी सारा फार्मूला को उल्टा अगर करते तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। यानी कि अगर हम लोग सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में जाते हैं तो क्या होता है सर आपका एक्सपेंशन होता है। लेकिन हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर में जाएँ तो होगा मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइजेशन। आया बात समझ में ना। इसी तरह अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ ए बी के स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में जाते हैं तो होता मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन, यानी कि प्रोडक्ट है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या सर आपका आंसर है। लेकिन हम लोग अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से मतलब क्या करें सर आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर में जाएँ तो होगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। जी। उसी तरह हम लोग अगर सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाएँ तो क्या होगा सर आपका एक्सपेंशन। लेकिन उल्टा अगर करें, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर हम लोग सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी में जाएँ तो होगा क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो ये ग्रुप के बारे में तो हमको लगता है आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। और ये ग्रुप में दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल मतलब क्या सर आपका बी है, ठीक है ना। और क्या है, या तो उसका सम आ रहा है कोई ना कोई फॉर्म में, डिफरेंस आ रहा है, या उसका मतलब क्या सर आपका डिफरेंस आ रहा है कोई ना कोई फॉर्म में, है ना। ये मतलब क्वेश्चन वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, आंसर वाला पार्ट का बात मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहे हैं। वो आंसर वाला पार्ट आपको मतलब क्या सर आपको याद करना, तो अभी के लिए उसका ऐसे ही मतलब क्या सर आपका रखिए। तो आंसर वाला पार्ट पे अगर देखें तो वेरिएबल क्या सर आपका दो ही है, अननोन दो ही है, एक ए अननोन है और एक मतलब क्या सर आपका बी अननोन है ना। अब दूसरे वाले मतलब क्या सर आपका ग्रुप में अगर जाते हैं तो वहाँ पे 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल का नाम एक्स है, एक वेरिएबल का नाम ए है और एक वेरिएबल का नाम मतलब क्या सर आपका बी है। तो उसका क्या क्या वर्जन है, सम ऑफ एक्स ए वर्जन है, और क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स ए वर्जन है। उसी तरह मतलब क्या सर आपका सम ऑफ एक्स पी वाला वर्जन है, और मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स पी वाला मतलब क्या सर आपका वर्जन है ना। तो कंडीशन 1 क्या है सर आपका, कंडीशन 1 ये है, ब्रैकेट दे देते हैं, है ना। तो काम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले तो आंसर हम पूछ ही नहीं रहे, पहले मतलब क्या कंडीशन पूछ रहे हैं। तो पहला कंडीशन मतलब क्या सर आपका ये है कि आपका सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए एक्स ए, हाँ ए भी नहीं, सम ऑफ एक्स ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्या सर आपका सम ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स बी। दिस इज द मतलब क्या सर आपका फर्स्ट कंडीशन। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ एक्स ए, सम ऑफ एक्स ए, आराम से कोई हड़बड़ाने वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। सम ऑफ एक्स ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स बी, है ना। आराम से कोई हड़बड़ी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। थर्ड कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स ए, है ना। वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, सम ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है सर आपका, सम ऑफ एक्स बी से, सम ऑफ एक्स बी से, है ना। ऐसा क्यों, ये बात ठीक है ना जी। और लास्ट वाला केस जो है, फाइनल वाला केस जो है, वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स ए,
तो लास्ट वाला केस जो है वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर, आपका डिफरेंस ऑफ एक्स से जो है, मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ एक्स, सॉरी गलत हम कॉपी कर लिए, डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स से जो है दैट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स पी, है ना। तो अगर आपको सवाल पता है तो ही आपका जवाब मतलब क्या होता है सर, आपका राइट फोल्डर में जाता है। और सवाल अगर नहीं पता होगा सही से तो मतलब क्या है सर, आपका आंसर आपका राइट फोल्डर में नहीं जाएगा। तो आपका आंसर राइट हो भी लेकिन गलत सवाल के में वो आंसर दे दें तो वो आंसर राइट तो मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा ना। तो 4 कंडीशन को जानना ज़रूरी है। ये तो हम मान लेते हैं कि आपको याद मतलब क्या सर आपको हो गया तो इसको लॉक कर दिया, चलिए हटाइए, है ना। और यहाँ पे हम मूव करते हैं कि आपको 4 कंडीशन याद हो गया। तो पहला कंडीशन क्या है सर, आपको बताइए, सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी। दूसरा कंडीशन क्या है सर आपका, सम ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी। तीसरा कंडीशन क्या है सर आपका, डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू मतलब क्या है सम ऑफ एक्स बी। और फोर्थ कंडीशन क्या है सर आपका, डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना सर। ये कर चुके हैं लेकिन फिर भी रिवीजन एक बार इसलिए करा रहे ना सर, क्योंकि आपका डिफिकल्टी पूरा दूर हो जाए, ठीक है ना। देखिए एक्स इंटू एक्स क्या हो गया सर आपका, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका, पॉजिटिव एक्स हो गया। सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला किए, डायरेक्ट फॉर्मूला हम करते हैं लेकिन आपको याद अगर है तो रिवीजन हो जाएगा जी, है ना। और नहीं याद है तो मतलब क्या सर आपका याद हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में क्या करें सर आपका नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में गए थे मतलब क्या सर आपका हाफली से पहले, तो उस वक्त पे वाले सर याद हो गया, लेकिन अभी तक याद तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है ना, इस बार हुआ है ना। तो जितना देर हम लोग बात करते हैं रिवीजन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, लेकिन रिवीजन में क्या कि सर आपका ध्यान दीजिए। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो चुका सर आपका, एक्स स्क्वायर हो चुका। एक्स इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। उसके बाद बी इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका, पॉजिटिव बी एक्स। और उसके बाद बी इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए भी हो चुका। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आइए यहाँ पे एक्स इंटू एक्स पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव नहीं बोलेंगे तो ही मतलब क्या सर आपको चलेगा, और पहला वाला हो तो नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद वाला कोई भी टर्म आ रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या बोला कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन यानी कि प्लस साइन और माइनस साइन यही मतलब क्या करता है सर आपका टर्म को मतलब क्या करता है सर आपका अलग करता है। तो एक्स इंटू एक्स हो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए मतलब क्या सर आपका, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका एक्स। वी आर डन विद एक्स। नेगेटिव बी इंटू एक्स मतलब क्या है सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी एक्स। एंड नेगेटिव बी इंटू पॉजिटिव ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका ए बी, है ना। देन वी आर कमिंग टू द थर्ड कंडीशन, एक्स इंटू एक्स मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू नेगेटिव एक्स मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव बी इंटू एक्स मतलब क्या सर आपका, पॉजिटिव बी एक्स, ओके। एंड पॉजिटिव बी इंटू नेगेटिव ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका ए बी। देन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू नेगेटिव ए मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव ए एक्स, ओके फाइन। नेगेटिव बी इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका, नेगेटिव बी एक्स, ठीक है। अब नेगेटिव बी इंटू नेगेटिव ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, पॉजिटिव ए बी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर आपका, लास्ट और एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव साइन लाइक साइन, जब लाइक साइन से मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ तो दिया मतलब क्या सर आपका, पॉजिटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपका, लाइक साइन, जब लाइक साइन मतलब क्या सर आपका, लाइक साइन से मतलब बोलने का मतलब है साइन नेगेटिव या पॉजिटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है, इफ़ लाइक साइन इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड you will get a positive sign, if unlike sign is getting multiplied you will get मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव साइन। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, क्लियर है पक्का 100%। समझ में आया ना पक्का, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं सर, वो पार्ट तो हो गया ना। वो पार्ट के बाद एक बात समझिए आप कि अलजेब्रा का एक ऐसा रूल है जो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको कॉमन निकलता है तो आपको कॉमन को मतलब क्या सर आपका बाहर, मतलब जब भी कॉमन मिलता है आपको तो आपको कॉमन बाहर निकालना पड़ता है। तो आपको समझ में आ रहा है, बीच का 2 टर्म जो है ना, चारों मतलब जो है एक्सप्रेशन में वहाँ पे कॉमन मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में ना। तो वहाँ से कॉमन मतलब क्या सर आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग मतलब क्या सर आपका अल्टीमेट फॉर्मूला तक पहुँचेंगे। जब तक हम लोग वो काम नहीं करते तब तक हम लोग अल्टीमेट फॉर्मूला तक मतलब क्या सर आपका नहीं पहुँचेंगे। तो इस बात को समझ के आराम से हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए अब, चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों में से क्या बाहर निकलेगा सर आपका, पॉजिटिव एक्स बाहर निकलेगा।
तो समझिए आप पॉजिटिव एक्स को बाहर निकाल के उस तरफ मतलब क्या सर आपका रख दिया, सम ऑफ तो सम ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी। और यहाँ पे हो गया प्लस ए बी, यहाँ तक ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ बीच में क्या है सर आपका, प्लस दोनों में से निकाले हैं पॉजिटिव एक्स को बाहर, है ना। तो यहाँ बचा मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका ए बी। चेक करने के लिए दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉजिटिव एक्स इंटू ए, पॉजिटिव एक्स इंटू मतलब नेगेटिव पी, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका पी एक्स, और यहाँ पे मतलब क्या हो चुका है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका ए बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ओके फाइन, देन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से बात को समझिएगा, माइनस नेगेटिव एक्स को बाहर निकालेंगे तभी अंदर पॉजिटिव ए बचेगा, लेकिन नेगेटिव एक्स को अगर मतलब क्या सर आपका बाहर निकाल दी है दूसरे वाले टर्म्स के हिसाब से, तो फिर बचा क्या सर आपका नेगेटिव पी बचा ना, और यहाँ पे एक्स लिखते हैं माइनस उसके बाद माइनस ए भी। देखिए फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फर्स्ट टर्म जैसा था वैसे ही रह रहा है, लास्ट टर्म जैसा था लास्ट टर्म मतलब क्या सर वैसे ही रह रहा है, मिडिल में दो टर्म जो है उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। और यही चीज़ आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा मिडिल टर्म फैक्टर में, मिडिल टर्म फैक्टर यही चीज़, और कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस इसका रिवर्जन है, जी मतलब इसका रिवर्स है। एक्सपेंशन में जो कर रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टर में उसी चीज़ का मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिवर्स हो रहा है ना। अब आ जाइए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स दोनों में से निकालें, तो फर्स्ट टर्म में बचा ए, सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका पॉजिटिव बी इंटू एक्स, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका प्लस ए बी, ठीक है। अब ये चीज़ सब हो गया, आइडेंटिटी बनाए इसलिए गया ताकि जो पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है उसको बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, मतलब क्या हो सर आपका टाइम मतलब क्या हो सर आपका बचे। तो इसलिए बीच का प्रोसेस को मतलब क्या गैप कर दिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा मतलब क्या सर आपका फार्मूला, आया बात समझ में ना। तो ये बीच का प्रोसेस को मतलब क्या सर आपका गैप कर दे रहा है, बना रहे मतलब क्या सर आपका फार्मूला। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे आ जाओ, तो क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स, फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ एक्स 2 मिनट रुक जाइएगा, सम ऑफ एक्स ए, सॉरी सम ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सेकंड कंडीशन, सम ऑफ एक्स ए इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। थर्ड कंडीशन, डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू सम ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी। लास्ट कंडीशन, डिफरेंस ऑफ एक्स ए इंटू डिफरेंस ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ए बी इंटू एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका ए बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका हो चुका था। अब यहाँ तक फॉर्मूला हो चुका था तो आप देखिए, आप एक तरह से आप समझ सकते हैं ना, इसी वाले फॉर्मूला का एक पार्ट हम लोग मतलब क्या सर आपका मिस कर दिए थे, जो उसको हम इस वाले फॉर्मूला का पार्ट नहीं बोलेंगे। पता है क्यों नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरह से है भी और एक तरह से मतलब क्या सर आपका नहीं भी है। वो देखने में से बहुत सिमिलर लगता है इसलिए हम बोल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसी पैटर्न का मतलब पार्ट है, लेकिन देखा जाए तो मतलब क्या उससे सिमिलर मतलब क्या सर आपका नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाइए, अगर हम a प्लस 1/a लिख रहे हैं और उसका मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ देखा जाए तो एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल वो क्या सर आपका a के अलावा और कोई वेरिएबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक तरह से पैटर्न में से सिमिलर है, लेकिन वहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 वेरिएबल है, यहाँ पे मतलब क्या एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल मतलब क्या सर आपका a है ना। तो यहाँ पे क्या क्या वर्जन है बताइए हमको आप। यहाँ पे एक वर्जन है a एंड 1/a का सम, और एक चीज़ मतलब क्या है सर आपका a और 1/a का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस। ये बताया समझ में ना। तो पहला केस में तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ये हो रहा है कि a प्लस 1/a अपने आप से ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब a प्लस 1/a अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, तो क्या होगा a प्लस 1/a का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो चलिए एक बार रिज़ल्ट निकालते हैं हम लोग, और एक बार रिज़ल्ट निकालने के बाद वो रिज़ल्ट जो निकलता है उसको आइडेंटिटी के तौर पे मतलब क्या करते हैं सर आपका ले लेते हैं। ये मतलब क्या है सर आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर ही है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है ये बात
समझ गए सर। एक स्टेप और मतलब क्या सर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका बिकेम मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर एंड ए इंटू वन अपॉन ए। थोड़ा सा इमेजिन आप कर पाएंगे तो ए कट जाएगा, बचेगा मतलब क्या पॉजिटिव वन। आया बात समझ में ना। तो फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करती हैं, अब सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हेन वन अपॉन ए विल गेट मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है सर आपका ए, देन अगेन ए एंड ए विल गेट कैंसिल एंड वन विल रिमेन, सो दैट इज पॉजिटिव वन। एंड नाउ वन अपॉन ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है सर आपका वन अपॉन ए, सो इट विल बिकम मतलब क्या है सर आपका वन अपॉन ए स्क्वायर। ये बात ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। नहीं सर। अभी भी तो मतलब क्या है सर आपका वो फॉर्म में आया नहीं जो फॉर्म हम लोग को मतलब लाइक टर्म्स को तो ऐड करना पड़ता है ना। सो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू। ये आगे पीछे इसलिए किया ताकि मतलब क्या सर आपको याद करने में मतलब क्या सर आपका आसानी मतलब क्या सर आपका हो। तो ये तो एक वर्जन हो गया। तो एक वर्जन अगर ये था तो एक वर्जन डिफरेंस वाला होगा, यानी कि ए डिफरेंस ऑफ ए एंड वन अपॉन ए, और डिफरेंस ऑफ ए एंड डिफरेंस ऑफ वन अपॉन ए मतलब सॉरी डिफरेंस ऑफ ए एंड वन अपॉन ए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए एंड वन अपॉन ए का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर बन रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका ए माइनस वन अपॉन ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका इटसेल्फ, है ना। सो व्हेन इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका इटसेल्फ, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी। सो ए इंटू ए स्क्वायर बिकेम मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर and a into negative 1 upon a and a got cancelled, negative 1 remained. Now negative 1 upon a into a negative 1 upon a into मतलब a and a got cancelled, again negative 1 मतलब क्या सर आपका remained, and now negative 1 upon a and negative 1 upon a. So if we multiply the sign first we get positive and then I get मतलब क्या सर आपका 1 upon a square, and this time we have मतलब क्या सर आपका a square प्लस मतलब वन अपॉन ए स्क्वायर, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव टू वी हैव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव टू। ये बात आया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, नाउ अब क्या ऑप्शन बचा, सम ऑफ ए एंड इट्स रेसिप्रोकल इनटू, हाँ यही तो बात है ना सर, आपको अलग अलग वे में बोलेंगे तो आप कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए सर। अच्छा समझ गए सर। वन अपॉन ए मतलब क्या है सर आपका, ए का मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है ना। तो सम ऑफ ए एंड इट्स रेसिप्रोकल इनटू डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका ए एंड इट्स मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल। आया बात समझ में। हाँ सर। रिवीजन तो मतलब क्या होता है सीख लिया होता है ना, और कोई कारण से रिवीजन तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। जी समझे बात बोले ना, ताकि एक ही चीज़ को अलग अलग वे में कहा जाए और हर वे में अगर समझ पा रहे जिसका मतलब क्या आप सही से समझे थे, हर वे में आप नहीं समझ पा रहे मतलब क्या समझ में कहीं ना कहीं मतलब क्या सर आपका कुछ ना कुछ कमी रह गया था। तो ए इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर हो गया, एंड देन ए इंटू पॉजिटिव वन अपॉन ए, पॉजिटिव वन रिमेन बिकॉज ए एंड ए गॉट कैंसिल, है ना। नाउ नेगेटिव वन अपॉन ए इंटू ए एंड ए गॉट कैंसिल, व्हाट रिमेन, negative 1 remained, and negative 1 upon a into negative 1 upon a into positive 1 upon a, positive into negative is what, negative, and negative into positive is also negative, so it is negative 1 by square 1 by मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। इस बार क्या होगा सर आपको बताइए, ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कट जाएगा, और अगर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कट गया तो बचा सिर्फ क्या, बचा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तीन ग्रुप जो बना वो क्या बना सर आपको बताइए, क्या बना सर। तो ये तीन ग्रुप जो बना वो क्या बना सर आपको बताइए, ये ए प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2। नंबर 2 यहाँ पे आ जाइए, ए माइनस 1 अपॉन ए का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, वो क्या हो गया सर आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर -2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था। अब इस ग्रुप का लास्ट फॉर्मूला क्या है सर आपका, ए प्लस 1 अपॉन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका ए माइनस 1 अपॉन ए, एंड दैट इज इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। चलिए, तो अब तीन ग्रुप हम लोग मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब तीन ग्रुप डिस्कस करने के बाद हम लोग आते हैं चौथा ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, मतलब इस आप ये समझिए यहाँ
15 तो नहीं, कितना दिया हुआ है सर आपका 6, 6 और 4 कितना होता है सर आपका 10, 10 और मतलब क्या है सर आपका 8 से लेके 15 तक कितना हो जाएगा सर आपका 7, 10 और 7 कितना हो गया 17। तो 17 में से 11 फॉर्मूला डिस्कस हो जाएगा अगर ये वाला पार्ट हम कर ले तो। यहाँ पे आ जाइए, सॉरी यहाँ पे आ जाइए। कहीं भी आप मतलब रहिए, आपका ध्यान पूरा मतलब क्या वहीं पर रहना चाहिए। ध्यान अगर भटकेगा तो मतलब क्या सर आपका कंसेप्शन में कमी रह जाएगा। ये क्या है सर आपका a प्लस बी प्लस सी। तो इसको आप एक बार में क्या बोलेंगे, सम ऑफ एक बार में बोलेंगे मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी एंड सी। तो सम ऑफ ए बी एंड सी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, when a plus b plus c is getting multiplied by मतलब क्या सर आपका itself, then that is the square of मतलब क्या सर आपका a plus b plus c। okay, so I am writing a plus b plus c and a plus b plus c again and I am multiplying them। so a into a स्क्वायर, हड़बड़ी नहीं करना, a स्क्वायर, a into a मतलब क्या हो चुका सर आपका a स्क्वायर, a into b पॉजिटिव ए बी, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए बी, ए इंटू सी पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका ए सी। नाउ बी इंटू ए पॉजिटिव ए बी, पॉजिटिव ए बी, बी इंटू बी पॉजिटिव बी स्क्वायर, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, बी इंटू सी पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी सी। फाइन, नाउ सी इंटू ए पॉजिटिव ए सी, पॉजिटिव ए सी, ठीक है। नाउ सी इंटू बी पॉजिटिव बी सी, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बी सी। नाउ सी इंटू सी मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव सी स्क्वायर हो चुका है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो पुटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टुगेदर, ठीक है। नाउ वी हैव, क्या रूल है सर अलजेब्रा का, अगर लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को मतलब क्या सर आपका साथ में रखिए, साथ में रखिए मतलब क्या साथ में रखिए नहीं मतलब ऐड कर सकते, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कर सकते, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड सब्ट्रैक्ट अगर है लाइक टर्म्स का तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी काम को कम्प्लीटेड मतलब क्या माना जाएगा, नहीं तो काम को कम्प्लीटेड मतलब क्या सर आपका नहीं माना जाएगा। तो ए बी हाउ मेनी ए बी डू वी हैव, 2 ए बी है ना, पक्का। तो यहाँ पे लिखे मतलब क्या है सर आपका 2 ए बी, ठीक है ना। नाउ व्हाट डू वी हैव, 2 बी सी, हाँ पहले बी सी बोल लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो वी हैव 1 बी सी एंड वी हैव 2 बी सी। तो हाउ मेनी बी सी डू वी हैव, 2 बी सी, वी हैव मतलब क्या सर आपका 2 बी सी। आफ्टर दैट वी हैव ए सी एंड ए सी। तो हाउ मेनी ए सी डू वी हैव, वी हैव मतलब क्या सर आपका 2 ए सी, ठीक है ना। अब सारा कुछ तो मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब एक बात हमको बताइए, क्या काम कंप्लीट हो चुका है। कॉमन है और एक रूल अलजेब्रा का, जब कॉमन निकलता है तो कॉमन आपको मतलब क्या सर आपका निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो भी काम कंप्लीट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना सर। तो क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर वैसे ही रहा, बी स्क्वायर वैसे ही रहा और सी स्क्वायर मतलब क्या सर आपका वैसे ही रहा। और सब में से अगर मतलब क्या सर आपका 2 निकाल दें, कॉमन बाहर निकाल दिए, ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी सी प्लस सी ए बोलिए, ए सी बोलिए, बात बराबर है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ए सी लिखा है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो अगर एक बार जितना फार्मूला क्यूब वाला को भी टच नहीं किया जी, तो एक बार जितना ही फार्मूला, अगर सारा फार्मूला को मतलब क्या सर आपको रिव्यू करें तो आप बताइए कौन कौन सा फार्मूला है। अगर आपको याद है तो आप बोले हमको याद है। पहले सबसे पहला फार्मूला क्या है सर आपका, ए प्लस हम लिख दे रहे हैं, आप बताइए। सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर ना, क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब और रुक जाइए, नंबर 2 डिफरेंस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, माइनस मतलब क्या सर आपका 2 ए बी। चलिए ठीक है। अब सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, आप बताइए। ए स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुड। अब हम लोग क्या करते हैं सर आपके इसमें पहले आ जाते हैं, मतलब ए और उसका रेसिप्रोकल सम और ए और उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है ना जी। चलिए, तो यहाँ नंबर 4 लिखा, दैट इज ए प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2। नंबर 5 ए माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2। नाउ द थर्ड
of this group. Sum of A and 1 by equal to A and its sum of A and its रेसिप्रोकल ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप कोई ऐसा बोले तो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो A प्लस 1/A इंटू A माइनस मतलब क्या सर आपका 1/A, तो दैट इज स्क्वायर A स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1/A स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक और ग्रुप में आते हैं, जो ग्रुप का मतलब क्या सर आपका 4 वर्जन है। अब 4 वर्जन में से पहला वर्जन कौन सा है सर आपका, नंबर 7 हम लिखते हैं यहाँ पे, ओके। सम ऑफ रुक जाइए 2 मिनट के लिए, हाँ चलिए बोलिए, कोई बात नहीं। सम ऑफ x से इनटू इंटू सम ऑफ मतलब क्या सर आपका x भी, हड़बड़ी करिएगा, आंसर एक्सेप्टेबल मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, बोलिए। बोलिए, हाँ बोलिए। स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी इंटू x प्लस ए बी। गुड। सेकंड वर्जन ऑफ दिस, सम ऑफ एक्स एंड ए सम ऑफ x से एंड डिफरेंस ऑफ एक्स एंड बी। हाँ, सम ऑफ x एंड a एंड डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका x एंड b, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज नॉट माइनस, हड़बड़ी करेंगे तो आंसर मतलब क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना सर। प्लस डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स माइनस ए बी। थर्ड वर्जन इज, शुक्रिया। डिफरेंस तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका थर्ड फॉर्मूला सम ऑफ एक्स है, और मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ एक्स भी था, वहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। थर्ड फॉर्मूला में आते तो वहाँ पे क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ एक्स है इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ एक्स भी, है ना, यही था। दैट इज इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू एक्स, डिफरेंस ऑफ ए बी था, है ना, तो डिफरेंस ऑफ ए बी लिखा इंटू एक्स इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका एक्स लिखा माइनस ए बी, माइनस मतलब क्या सर आपका ए बी लिखा, है ना, पक्का है ना। चलिए ठीक है, थर्ड वाले में सब माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एक्स है, और फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी एक्स, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए नेगेटिव एक्स से आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, हाँ आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से आ रहा, तो फिर चेक करने में क्या दिक्कत है, आ रहा है तो आपका आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव एक्स आता है, और क्या आता है पॉजिटिव भी एक्स आता है, दोनों आ रहा है। हाँ, तो विजुअली भी आप याद रखेंगे, देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है सर आपका सम, डिफरेंस फिर मतलब क्या आएगा सर आपका सम आएगा, है ना। लेकिन फोर्थ फॉर्मूला विच इज डिफरेंस ऑफ एक्स एंड ए इंटू डिफरेंस ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स एंड बी, दैट इज इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, वेरी गुड, माइनस सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस ए बी। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो कौन कौन सा ग्रुप डिस्कस कर लिए, ये ग्रुप डिस्कस कर लिए, ये ग्रुप डिस्कस कर लिए। अब मतलब क्या सर आपका एक लौता फॉर्मूला जो था वो कौन सा था, नंबर 11, सम ऑफ ए बी एंड सी होल स्क्वायर, सम ऑफ ए बी एंड सी होल स्क्वायर है, तो सम ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी एंड सी, है ना, दैट इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू होल ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका ए बी प्लस बी सी, आप सी ए बोले या फिर मतलब क्या सर आपका ए सी बोले, बात मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। तो चलिए यहाँ तक टर्न हो चुका ना, है ना, चलिए ठीक है, गुड ना।